हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज के एक और नए वीडियो के साथ। देखिए, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं। बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इसका शायद 2 या 3 वीडियो दे दिए, हाइट एंड डिस्टेंस का, थ्योरी का, एग्जाम्पल का, कुछ क्वेश्चन भी कराए। पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में 16 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी 6 क्वेश्चन बच गए, उसको आज करेंगे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। क्या निकालना रहता है? ऊंचाई और दूरी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 6 से नहीं, 11 से 10 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 से अब करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फिगर पहले ही दे दिया, आप फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, हो गया फिगर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, एक नहर का तट है, उस पे एक टीवी टावर खड़ा है। टीवी टावर ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा है। ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि नहर क्या है? नहर दिया हुआ है। नहर के ठीक सामने एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी यहां से यहां तक क्या है? नहर है। नहर यानी नहर के इस साइड एक क्या है? टीवी टावर। इस साइड मान लीजिए एक बिंदु है, और वहां से जब टावर के शिखर को देखते हैं, टावर का शिखर, शिखर कहाँ होता है? ऊपर। शिखर नीचे, बात। ठीक है, इसको क्षैतिज बोलते हैं, उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, कहता 60 डिग्री का कोण है। इसी तट से इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी, मतलब इस बिंदु से अब कहाँ गए? 20 मीटर की दूरी गए। 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर एक स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। जब हम 20 मीटर आगे आते हैं, जब यहां से देखते हैं, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। आकृति देखिए 9.12। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करिए। हमसे पूछा कि आप टावर की ऊंचाई बताइए। टावर की ऊंचाई क्या होगा? और पूछा कि नहर की चौड़ाई भी क्या होगा। देखिए इसमें दो त्रिभुज है, और दोनों का यानी जो आधार कह सकते हैं या ऊंचाई कह सकते हैं, दोनों सेम है। छोटा वाला त्रिभुज में भी और बड़ा वाला त्रिभुज में। यानी टीवी टावर जो है उसकी ऊंचाई निकालना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि वो दोनों त्रिभुज के लिए काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा? क्या निकाल लें? ए बी। ए बी हम निकाल लेंगे जो भी है। जब ए बी निकल जाएगा तो ए बी की सहायता से बी सी निकाल लेंगे। ए बी की सहायता से बी सी, ए बी की सहायता से बी सी निकाल सकते हैं, और नहीं तो ए बी की सहायता से पूरा निकाल लेंगे डी बी। क्या? पूरा डी बी। और जब पूरा डी बी निकल जाएगा, पूरा में से 20 मीटर घटा देंगे तो नहर की चौड़ाई निकल जाएगा। ए बी एक क्या है? टीवी टावर है। ए बी एक टीवी टावर है। ठीक है, ए बी एक टीवी टावर है। नहर की चौड़ाई कितना दिया है? नहर की चौड़ाई नहीं, बीसी नहर की चौड़ाई है। बीसी नहर की चौड़ाई है, चौड़ाई है 20 मीटर दूर जाने पर। नहीं तो लिखिए कौन कितना बना रहा है पहले। नहर के दूसरे छोर से टावर, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण
उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी 60 डिग्री है तो किसका कोण सी का मान किसका, यानी यहां से आप लिख सकते हैं कोण सी बराबर कितना होगा 60 डिग्री। 20 मीटर की दूरी जाने पर 20 मीटर की लिख दीजिए नाम डीसी, 20 मीटर की दूरी जाने पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण अब कितना उन्नयन कोण हो जाता है, अब उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है या 30 डिग्री है। अब बताइए 30 डिग्री किसका मान है कोण डी, यानी यहां से लिख सकते हैं एंगल डी का मान कितना होगा 30 डिग्री। हमको निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई निकालना है, नहर की चौड़ाई निकालना है। सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा कि हम टावर की ऊंचाई निकालने की कोशिश करें, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में काम आएगा, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई निकालने के लिए हम त्रिभुज चल सकते हैं, बड़ा वाला छोटा वाला दोनों। एक बार हमको बड़ा वाला त्रिभुज से चलना पड़ेगा, एक बार छोटा वाला त्रिभुज से, ठीक है। पहले चलते हैं छोटा त्रिभुज से, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में थीटा, थीटा यानी कोण का मान कितना दिया 60 डिग्री, ठीक है। देखिए थीटा के सामने वालों को क्या बोलते हैं पी, 90 के सामने एच, बाकी जो बचेगा बी। हमको पी भी निकालना है बी भी निकालना है, पी और बी दोनों निकालना है, क्या लगाएंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है पी बटा बी, tan थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी। पी क्या है ए बी, ए बी, बी क्या है बी सी, बी सी। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे तो tan 60 ए बी बाई बी सी, एक एक्स मान लेते हैं बाई बी सी, ठीक है। tan 60 का मान बताइए, बार बार बोलते हैं याद करिए, नहीं याद करिएगा दिक्कत होगा। tan 60 का मान √3/1 कर सकते हैं, तो हो गया ए बी बाई बी सी, ठीक है। देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ए बी गुने 1 किए तो आ गया ए बी बराबर बी सी गुने √3 किए तो बी सी √3, ए बी का मान आ गया, यानी टावर की ऊंचाई आ गई कितना बी सी √3, ठीक है। अब देखिए जब हमारे पास टावर की ऊंचाई आ गया तो नहर की चौड़ाई निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस लगाइएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बीसी भी √3, आपको बीसी का मान पता नहीं। इससे अच्छा आप बड़ा वाला त्रिभुज से चलिए, इस 20 का मान का उपयोग कर लेंगे उसमें, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी से, ठीक है। अच्छा इसमें थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। देखिए आपको निकालना क्या है, पी निकालना था, पी निकाले लेकिन पूरी तरह से निकला अभी नहीं है, ठीक है। यानी पी का जरूरत आपको निकालना होगा, आगे निकालना होगा पूरी तरह से, ठीक है। जब बीसी का मान पता होगा तो यहाँ रख देंगे। उसके बाद जरूरत क्या है बी का, अब देखिए हम पूरा को बी मान लेते हैं, पूरा को बी, यानी पी और बी फिर से लगाते हैं tan, tan थीटा बराबर पी बटा बी। अच्छा पी इस बार किसको माने हैं ए बी को, बी किसको माने हैं बी डी, बी डी। अच्छा एक बात बताइए, हम बी डी को क्या लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं डी सी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी, जब दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा डी बी निकल जाएगा। देखिए tan थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे, यानी tan 30 डिग्री ए बी, बी डी को लिख देंगे, अभी रहने दो, गुना कर लेंगे तो लिखेंगे, ठीक है। tan 30 का वैल्यू क्या था 1/√3, इधर हो जाएगा ए बी बाई वी डी, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, बी डी गुने 1 करेंगे तो आ गया बी डी, इधर आ गया बी डी, ए बी गुने √3 करेंगे हो जाएगा ए बी √3, ए बी √3। देखिए बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस डी सी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी बराबर ए बी √3, ए बी का मान कितना है बी सी √3, देखिए आ गया बी सी √3 अगुने एक √3 पहले से, ठीक है। डी सी प्लस बी सी, बी सी रहने देंगे, √3 करेंगे तो कितना होता है 3, यानी 3 बी सी। देखिए एक बी सी यहाँ है, यहाँ 3 बी सी, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। तो डी सी बराबर आ जाएगा 3 बी सी में से एक बी सी चला जाएगा, कितना बचेगा 2 बी सी, कितना आ गया 2 बी सी। देखिए यहाँ डी सी का मान दिया हो कितना 20, यहाँ रख देंगे 20, इधर हो गया 2 बी सी, 2 गुना में आएगा इधर भागा में, तो बी सी बराबर लिख सकते हैं 20/2, तो यहाँ से आप बी सी का मान निकालने कितना आया 10 मीटर। अच्छा बीसी क्या है नहर की
चौड़ाई, यहाँ लिख सकते हैं नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। और आपसे पूछा क्या था कि आप टीवी टावर की ऊंचाई बताइए, जो कि पूरी तरह से नहीं आया था। लिखिए टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई क्या निकाल के लाए हैं, ए बी बराबर बी सी रूट थ्री, ए बी बराबर बी सी रूट थ्री। तो यहाँ से ए बी बराबर बी सी का मान अभी निकालें 10, यानी 10√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया ये आपका आंसर। ठीक है, अगर आप चाहे तो, ठीक है, अगर आप चाहे तो √3 का मान रखिए, गुना करिए, तो ए बी बराबर हो जाएगा 10 गुने √3 का मान 1.732, एक जीरो यानी पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो यानी आ जाएगा क्या 17.32 मीटर आंसर। यानी 17.32 मीटर किसकी ऊंचाई है, टावर की। नहर की चौड़ाई कितना है, 20 मीटर। ठीक है, समझ गए, इसको नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए लिख लिए इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक 7 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ऊंचे भवन से यहाँ शिखर का उसका उन्नयन कोण, यानी इधर एक क्या है, केबल टावर है। ठीक है, नीचे जमीन होगा। क्या बोला कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन से, क्या है भवन, भवन कितना है ऊंचाई, 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचा एक भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल टावर है, केबल टावर, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से उसके शिखर कहाँ होगा, यहाँ होगा शिखर, नीचे होगा पाद, इसका होगा शिखर, इसका पाद होगा यहाँ। ठीक है, तो बोला भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दे दिया। तो बताइए उन्नयन कोण हम जब इसको मिलाएंगे तो लिख पाएंगे। इसको मिला देते हैं, कितना दिया उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। कहता है और इसके पाद का अवनमन कोण, और केबल टावर के ही पाद का अवनमन कोण, अब बोला जब पाद से इसको मिलाएंगे, अवनमन कोण बताइए अंदर बनेगा कि बाहर, बाहर। तो अवनमन कोण दिया कितना, 45 डिग्री। अवनमन कोण दिया 45 डिग्री का। ठीक है, अवनमन कोण दिया 45 डिग्री का। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो इस टावर की क्या करना है, पूरा का पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए क्या कर सकते हैं, अवनमन और उन्नयन क्या होता है, बराबर। जब ऊपर 45 है तो नीचे भी क्या होगा, 45। ऊपर 45 है तो नीचे भी क्या होगा, 45। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये 7 मीटर तो ये भी कितना होगा, सेम ऊंचाई कितना होगा, 7 मीटर। यानी इसकी ऊंचाई तो हमको पता है 7 मीटर। नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, देखिए बीसी का मान तो पता है, निकालना सिर्फ क्या है अब, ए बी। ए बी निकालेंगे, बीसी जोड़ देंगे, 7 मीटर पूरा टावर की ऊंचाई चला आएगा। अब देखिए क्या करते हैं, क्योंकि देखिए एक बात जानते हैं 45 मीटर है तो ये दोनों क्या होगा, बराबर। ये 45 मीटर तो ये दोनों क्या होगा, बराबर। इधर और इधर क्या होगा, बराबर। तो सिंपल से भी निकाल सकते हैं चाहे तो। लिखिए क्या क्या दिया है, एसी, एसी एक केबल टावर है, केबल टावर है। ईडी एक क्या है, भवन है। ईडी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना दिया, 7 मीटर दिया। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण,
भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री दिया? 60 डिग्री, यानी एंगल ई का मान कितना है? 60 डिग्री। एंगल ई बराबर 60 डिग्री, ठीक है। और उसके शिखर से, भवन के शिखर से केबल टावर के पाद का अवनमन कोण दिया है। लिखिएगा, भवन के शिखर से केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री का है, यानी एंगल सी का मान कितना दिया? 45 डिग्री, ठीक है। एंगल सी का मान कितना दिया? 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, हमको निकालना क्या है? पूरा टावर की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा? हमको निकालना ए बी है। यहाँ हमको कौन का मान पता है? यदि ई बी निकाल लें तो इसको निकाल सकते हैं। यदि ई बी निकाल ले तो इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि एक मान आएगा तो कौन का मान है दूसरा निकाल लेंगे। यहाँ से ई बी बराबर क्या लिख सकते हैं? ई बी बराबर क्या लिख सकते हैं? डीसी। ईबी और डीसी क्या है? आपस में बराबर है, पैरेलल है। और देखिए, ईडी किसके बराबर है? ईडी बराबर है बीसी के। ठीक है। ईडी किसके बराबर है? बीसी के। और एक यहाँ लिख सकते हैं, पूरा एसी किसके बराबर है? दो भाग में ए बी प्लस बीसी। यहाँ से एक निकलता है ये, ठीक है। या हम निकाल ले क्या? डीसी निकाल ले। क्या निकाल ले? डीसी निकाल ले, या तो फिर ईडी निकाल ले। दोनों बात बराबर होगा। तो सबसे पहले यदि हम डीसी निकाल लें तो ईबी के बराबर होगा, ठीक है। जब डीसी निकाल लेंगे तो किसके बराबर होगा? ईबी के। तो एक छोटा त्रिभुज आपको यहाँ दिख रहा है, इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेते हैं? डीसी निकाल लेते हैं। त्रिभुज का नाम लिखिए ईडीसी। त्रिभुज ईडीसी से, ठीक है। त्रिभुज ईडीसी से जहां थीटा का वैल्यू कितना दिया है? ईडीसी, यानी छोटा वाला कितना दिया? 45 डिग्री, ठीक है। देखिए, थीटा के सामने वाला पी हो जाएगा, 90 के सामने एच, बाकी जो बचेगा बी। यानी पी दिया हुआ है, बी निकालना है। पी दिया हुआ है, बी निकालना है, यानी tan लगाना है आपको। tan थीटा बराबर होता है पी बटा बी। पी किसको माने हम? ईडी को, बी किसको माने हैं? डीसी को। थीटा का वैल्यू रखेंगे 45 डिग्री, ईडी का मान पता है 7, और डीसी का मान निकालना है। 45 का होता है 1/1 लिख सकते हैं, 7/डीसी। तो यहाँ से हम डीसी का मान कितना लिख सकते हैं? 63 से गुना करेंगे, डीसी गुने 1 डीसी, 7 गुने 1 7, यानी डीसी का मान कितना आ गया? 7 मीटर। हम डीसी कहें या ईबी कहें, दोनों क्या है? बराबर है। यहाँ से लिख सकते हैं ईबी बराबर भी क्या होगा? 7 मीटर। ईबी बराबर भी क्या होगा? 7 मीटर। जब ईबी पता चल गया तो क्या एबी नहीं निकाल सकते हैं? देखिए, थीटा के सामने पी, 90 के सामने एच, बाकी जो बचेगा बी। क्योंकि बी का मान पता है, पी निकालना, इसीलिए क्या लगाएंगे? tan। आप त्रिभुज का नाम लिखिए, क्या त्रिभुज है? ए बी ई। त्रिभुज ए बी ई से, ठीक है। त्रिभुज ए बी ई से, ए बी ई। पी दिया हुआ है, मतलब बी दिया हुआ है, पी निकालना है, क्योंकि बी का मान तो हम निकाल चुके हैं। निकालना क्या है? पी निकालना है, tan लगाएंगे। अच्छा, यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, लगाना है tan थीटा पी बटा बी। पी किसको माने हैं? ए बी को। बी किसको माने हैं? बीई या ईबी को। ईबी लिख देते हैं, ईबी, ठीक है। थीटा का वैल्यू रखेंगे 60 डिग्री, ये हो जाएगा ए बी। ईबी का वैल्यू कितना निकालें? 7। ए बी का वैल्यू कितना निकालें? 7। tan 60 क्या होता है? √3/1 लिखते हैं। ए बी बाई 7, ए बी गुने 1 कितना आ गया? ए बी √3 गुने 7 कितना आ गया? 7√3 मीटर। यानी ए बी का मान तो निकाल ले, कितना है? 7√3। आपसे पूछा पूरा टावर की ऊंचाई, यदि हम दोनों को जोड़ दे तो पूरा टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। लिखिए, टावर की ऊंचाई यानी क्या लिख सकते हैं? एसी बराबर क्या लिखे? ए बी प्लस बीसी। ए बी का मान निकाले 7√3, और बीसी का मान कितना है? 7। बीसी का मान कितना है? 7।
देखिए दोनों को जोड़ना है, साथ साथ कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। AC बराबर 7 कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया √3, यहाँ बच गया 1, ठीक है। तो यहाँ से AC बराबर लिख सकते हैं, ये भी आप आंसर कर सकते हैं, नहीं तो और आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? देखिए 7 √3 को तोड़ देते हैं, 1.732 प्लस 1, तो AC बराबर हो जाएगा 7 1.73, जोड़ना है एक, यानी मेन में जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2.732। 7 से गुना करिए इसको, हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4 हाथ में रह गया 1, 7 21, 1 22 का 2 हाथ में रह गया 2, 7 7 49, 2 51 का 1 हाथ में रह गया 5, 7 दूनी 14 और 14 5 19, 1 2 3 1 2 3 19.124 मीटर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यदि आप और चाहते हैं इसका परिमेयीकरण कर सकते हैं, नहीं तो देखते हैं आंसर क्या दिया है, ठीक है। आंसर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12, इतना ही आंसर दिया। बताइए, आपको कुछ इधर करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इतना ही आंसर होगा, आपको गुना भी करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए एक रूल होता है, यदि एक कोण 45 है तो दो भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर। जब समकोण त्रिभुज रहे तो देखिए कैसे, क्योंकि एक तो 90 डिग्री का हो जाता है, एक 45 है तो एक दूसरा भी क्या होगा, 45 होगा, एक दूसरा भी क्या होगा, 45 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जब एक 45 यानी दो बराबर, ये 7 मीटर थी, ये भी कितना होता, 7 ही मीटर होता। जब ये 7 मीटर थी, ये भी कितना होता, 7 ही मीटर होता। आपको निकालने का कोई जरूरत नहीं था, ठीक है। ये 7 मीटर, यहाँ भी देखिए 45 है, ये 7 मीटर, आप इधर से चलिएगा तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर, क्योंकि यहाँ भी एक 90 डिग्री का कोण बन रहा था, ये भी कितना होगा 45, ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर। आपको सिर्फ छोटा वाला त्रिभुज से निकालना था, ठीक है। लेकिन हम समझाने के लिए पूरा कैलकुलेशन करके दिखाएं। यदि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 ऑलरेडी रहेगा, दूसरा अगर 45 दे दे तो तीसरा भी अपने आप क्या होगा 45, क्योंकि तीनों का योग कितना होता है 180। 90 दे दिया यानी 90 का और जरूरत है, 90 को तोड़ दिया दो भाग में, 45 45, एक 45 दिया तो दूसरा भी क्या होगा 45, यानी इसको दो बजा क्या होगा आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो इधर 7 मीटर है तो इधर भी क्या होगा 7 मीटर, इधर 7 मीटर तो इधर भी 7 मीटर होगा। 7 मीटर निकला हुआ, आपको निकालने का कोई जरूरत नहीं था, आप डायरेक्ट लिख सकते थे 7 मीटर, निकाल लेते, ए बी का मान इसको जोड़ देते, आंसर आ जाता, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन आप नंबर के हिसाब से देखिएगा, यदि 2 नंबर में पूछा तो थोड़ा शॉर्ट बना सकते हैं, 5 नंबर में पूछा तो डिटेल में बना सकते हैं। चलिए नोट करिए। चलिए हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन जितना धीरे पढ़िएगा, जितना ध्यान से समझिएगा उतना आसान होगा आपके लिए, ठीक है। हड़बड़ा पढ़िएगा तो दिक्कत आप ही को होगा। कहता है समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है, ठीक है। लाइट हाउस जानते हैं किसको कहते हैं? समुद्र के बीच बीच एक लाइट हाउस बनाया जाता है, समुद्री जहाज आता है, उसी को शायद कुछ करने के लिए बनाया जाता है। लाइट हाउस समुद्र के बीच में रहता है, एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस। ये क्या है? लाइट हाउस है। समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर, यानी इसकी ऊंचाई दे दिए कितना 75 मीटर। ऊंचाई निकालने की कोई जरूरत नहीं है, लाइट हाउस की ऊंचाई ऑलरेडी मेंशन है कितना 75 मीटर, ठीक है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज दिखाई देते हैं, समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 है, यानी लाइट हाउस के ऊपर से दिखता है तो दो समुद्री जहाज दिखाई देता है, यानी यहाँ पानी होगा, समुद्र होगा। तिरछा बन जा रहा, एक सेकेंड, ठीक है। दो समुद्री जहाज दिखा रहा है, मान लीजिए एक यहाँ है और मान लीजिए एक यहाँ है। दो समुद्री जहाज दिखाई दे रहा जिसका अवनमन कोण 30 और 45 है, ठीक है। कहता है यदि लाइट हाउस एक ही ओर से एक दूसरे जहाज को ठीक पीछे हो तो दो जहाज के बीच की दूरी, यानी कहा जा रहा है कि एक जहाज दूसरे जहाज के क्या हो ठीक पीछे, यानी एक आगे होगा एक पीछे होगा, या तो कहीं एक पीछे होगा एक आगे होगा, ठीक है।
अवनमन कोण दिया है, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है, अवनमन कोण। अवनमन कोण यहाँ बनेगा नहीं, कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा अवनमन कोण। हाँ तो देखिए क्या किया, पहला अवनमन कोण दिया 30, यानी इसका मान लेते हैं 30, पहला अवनमन कोण 30, और दूसरा क्या दिया है 45, दूसरा क्या दिया है, हेलो एक सेकेंड, समुद्र तल से 45 मीटर के ऊंचे पर दो समुद्री जहाज दिखाई देते हैं, जिनमें अवनमन कोण 30 और 45 है, एक 30 है एक 45 है, ठीक है। देखिए इसको 45 मानते हैं, क्योंकि ऐसे भी देखिए जिस तरह से इस तरह से जब होते जाते हैं एंगल का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते बढ़ते 90 तक पहुंच जाता है, जैसे जैसे झुकेंगे एंगल का मान कम होते जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको 45 करते हैं और इसको 30 कर देते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेंशन ही नहीं कौन आगे कौन पीछे है, ठीक है। ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए अवनमन और उन्नयन क्या होता है, बराबर। अच्छा क्यों बराबर होता है हम पढ़ाएं, ठीक है, क्यों बराबर होता है आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। देखिए ऊपर 45 तो इधर भी क्या होगा 45, ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30। आपका क्वेश्चन है कि अवनमन बराबर उन्नयन क्यों होता है, अवनमन बराबर उन्नयन क्यों होता है, वाई, ठीक है। ये आपको कहाँ बताना है, कमेंट करके बताना है आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो जहाजों के बीच की दूरी बताइए, ठीक है। अच्छा दोनों जहाज की, अच्छा यहाँ भी एक सी, इसको डी करते हैं, क्या बोला, दोनों जहाज के बीच की दूरी, यानी ये बताना है, ये नहीं बताना है, क्या बोला, दोनों जहाज के बीच की दूरी, यानी इतना ही दूरी होगा, पीछे कहाँ। अगर बोलता एक जहाज और लाइट हाउस के पास की दूरी बताइए तो उसको मानते, ठीक है, लेकिन बोला दो जहाज के बीच की दूरी, यानी डीसी निकालना है। अच्छा डीसी हम किस तरह से निकालेंगे, यदि हमको पूरा पता हो और ये भी पता हो तो पूरा में से इसको घटा देंगे तो पूरा डीसी निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, क्योंकि देखिए जो ये वाला है ये दोनों के लिए है, छोटा वाला त्रिभुज के लिए, जो ए बी है ये छोटा वाला त्रिभुज के लिए है, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए, दोनों के लिए है, तो हम छोटा वाला त्रिभुज से पहले निकाल लेते हैं बीसी, फिर बड़ा वाला त्रिभुज से निकाल लेते हैं पूरा बीडी, ठीक है, और दोनों को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, डीसी निकल जाएगा। चलिए लिखिए एडी, ए बी एक लाइट हाउस है, ए बी एक लाइट हाउस है, ए बी एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है, ठीक है। लाइट हाउस, लाइट हाउस, लाइट हाउस के शिखर से, लाइट हाउस के शिखर से दो जहाजों का अवनमन कोण, दो जहाजों का अवनमन कोण, अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है, 30 और 45 डिग्री है। चलिए बताइए यहाँ हम BD को क्या लिख सकते हैं, DC प्लस BC, DC प्लस पूरा BD को क्या लिख सकते हैं, DC प्लस BC, दोनों को जोड़ देंगे एक निकल जाएगा। पहले हम चलेंगे छोटा वाला त्रिभुज से निकाल लेंगे BC, ठीक है। त्रिभुज का नाम लिखिए ABC, त्रिभुज ABC से, चलिए इसमें थीटा का मान बताइए कितना दिया हुआ, 45 डिग्री दिया हुआ है, थीटा के सामने वाला P, 90 के सामने H, बाकी बचेगा B, P दिया हुआ है, B निकालना है, क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे, tan थीटा P बटा B, P किसको माने हैं AB को, B किसको माने हैं BC को, थीटा का वैल्यू रखेंगे 45 डिग्री, यानी हो जाएगा tan 45, AB का मान पता है 75, पता है 75, AB क्या है 75 है, BC का मान पता है, BC का मान नहीं पता है, tan 45 1/1, 75/BC, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ से BC का मान कितना आ जाएगा 75 मीटर। अब बोलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कोण कितना है 45 डिग्री, एक कोण
45 डिग्री है, एक कोण 90 है, क्योंकि समकोण है तो ये भी 45, तो ये 75, तो ये भी कितना होगा, 75 होगा। बताइए, निकालने का जरूरत था। सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताएं, यदि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री होगा, दूसरा दे दिए 45, तो तीसरा भी होगा 45, तो उसकी दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। चलिए, जब 75 निकल गया, अब बड़ा वाला त्रिभुज से चलते हैं, पूरा निकाल लेते हैं। त्रिभुज बड़ा वाला है ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी से, जिसमें थीटा का वैल्यू कितना दिया, 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है, ठीक है। पूरा थीटा के सामने वाला पूरा पी हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, बी, और यहाँ पूरा होगा एच, यानी पी दिया हुआ है, निकालना क्या है, बी निकालना है, अब पूरा हो जाएगा बी, ठीक है। यानी फिर से लगाएंगे tan थीटा पी बटा बी, पी किसको माने हैं, ए बी, बी किसको माने हैं, डी बी बी डी बी डी, थीटा का वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री, ए बी का मान पता है कितना है, 75 बटे बी डी, tan 30 1/√3 बराबर 75 बी डी, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बीसी गुने 1 आ गया बीसी, बराबर 75 गुने √3 हो गया 75√3 मीटर, ठीक है। देखिए, बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, डीसी प्लस बीसी, नहीं तो उतना भी आपको करने का कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि नहीं, बीडी, बीसी नहीं, बीडी, 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 बीडी नहीं, बीडी, बीडी, बीडी का मान निकाल लिए, यदि पूरा लंबाई निकल गया है, अब मेरे पास बीसी भी है, क्या है, बीसी भी है, बताइए पूरा लंबाई में से बीसी को घटा देंगे तो डीसी नहीं निकल जाएगा, लिखिए। तो इसीलिए डीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, डीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, पूरा में से घटा देंगे, यानी बीडी, पूरा है बीडी, बीडी में से घटा देंगे किसको, बीसी को। अच्छा, बीडी क्या निकालें, 75√3, तो यहाँ से डीसी बराबर आ गया 75√3 माइनस बीसी का मान कितना है, बीसी का मान है 75 मीटर, बाद में लिख देंगे, तो डीसी बराबर हो जाएगा 75, यहाँ भी 75, क्योंकि दोनों सेम है तो घटा नहीं सकते, लेकिन कॉमन ले सकते हैं, तो 75 75 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा √3, यहाँ बच जाएगा 1, ये आप आंसर कर सकते हैं, मीटर में हो गया इतना आंसर। अच्छा, क्या है डीसी, क्या है, दो जहाजों के बीच की दूरी, लिख सकते हैं, दो जहाजों के बीच की दूरी, बीच की दूरी 75√3 माइनस 1 मीटर है, ठीक है। यदि आंसर दिया होगा पॉइंट पे तो हम भी इसको गुना करेंगे, नहीं तो यहीं तक ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 13, 50√3 दिया, ठीक है, 50√3। देखिए अब क्या करते हैं, हम डीसी बराबर क्या लाए हैं, 75√3 माइनस 1, क्या लाए हैं, √3 माइनस 1। देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं, यदि हमको √3 सिर्फ चाहिए तो 75√3 है ना, इसको नीचे रहता तो हर परिमेयकरण भी कर देते, गुना करिए कितना आएगा, गुना करते हैं, ठीक है। तो डीसी बराबर हो जाएगा 75, √3 का मान हो जाएगा कितना, लेकिन आंसर दिया है √3 में, किस में दिया है, √3 में, ये भी आंसर लिखिएगा तो गलत नहीं है, ठीक है। 50√3 मीटर, 50√3 मीटर, ठीक है, लिख लिए। देखिए, इसको तोड़ने का कोई उपाय नहीं दिख रहा हमको, या तो इसको गुना कर सकते हैं सीधा सीधी, ठीक है, इसको गुना कर सकते हैं, नहीं तो नीचे में रहता तो हर परिमेयकरण भी कर देते, ठीक है, ऊपर है तो उसको इतना ही रहने दीजिए आंसर आप, 75√3 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर अब होगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको फिगर बना के दे दिया, फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं, हम फिगर बनाते हैं, ठीक है, डॉट 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 दिया है, हम सीधा बना देते हैं, एक यहाँ गुब्बारा दिखाया गया है, ठीक है,
गुब्बारा बनाने तो नहीं आता है, लेकिन कोशिश की है। ठीक है, इसकी हाइट दे दिया 88.2 मीटर, जमीन बनाई क्षैतिज। और आपको यहाँ भी सेम ऊंचाई का है ना, यहाँ भी एक गुब्बारा है। ठीक है, यहाँ से इसको देखने पर बनता है एंगल का मान, यहाँ से, एक सेकेंड, और यहाँ से जब देखते हैं इधर, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, फिगर सही से नहीं दिख रहा। कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। अच्छा, नीचे एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। ठीक है, लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। 88.2 मीटर ऊंचाई गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, किसी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, किसी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी एक समय, यानी ये वाला जो हो गया कितना डिग्री का था, 60 डिग्री का था, लेकिन फिर घट के कितना हो गया, 30 डिग्री का। ठीक है, ये देखिए फिगर एक ही लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, 30 डिग्री का हो जाता है। तो आपको कहता है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे की तय की गई दूरी बताएं। ठीक है, देखिए क्या है, एक लड़की यहाँ खड़ी है, एक लड़की यहाँ खड़ी है जमीन पर। ठीक है, जमीन से एक गुब्बारा को देखती है यहाँ। ठीक है, गुब्बारा को देखती है यहाँ, जिसका आंख से उसका उन्नयन कोण बन रहा था 60 डिग्री का, लेकिन कुछ क्षण बाद गुब्बारा यहाँ से यहाँ चला जाता है। ठीक है, अब उसकी आंख से कोण जो बन रहा 30 डिग्री का बन रहा, तो बताने के लिए कह रहा कि कितना दूरी तय किया, यानी ये बताना है हमको, दूरी बताना है, कितना दूरी तय किया है गुब्बारे। ठीक है, नाम दे देते हैं A B C D E। अब देखिए हमको क्या करना है, एक बड़ा त्रिभुज है, उसका कोण का मान भी पता है, हम पूरा निकाल सकते हैं, उसका नीचे वाला पूरा जो होता है BD, उसको निकाल सकते हैं। जब BD निकल जाएगा, हमसे पूछा ये, तो BD में से यदि हम DC घटा दें तो BC का मान निकल जाएगा। तो हम DC निकाले कैसे, DC निकालेंगे छोटा त्रिभुज से, क्योंकि देखिए गुब्बारा सेम हाइट का है, तो इसका हाइट है 88.2 मीटर, तो ये भी क्या होगा 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। ठीक है, अब देखिए क्योंकि दोनों सेम हाइट का है तो हम इसको निकाल सकते हैं, और बड़ा त्रिभुज से पूरा निकाल सकते हैं। पूरा में हम BC को घटा देंगे तो क्या, नहीं, पूरा में DC को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, BC निकल जाएगा। ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि जो लड़की का हाइट है 1.2 मीटर दिया, उसका कहीं जरूरत ही ना पड़े, हमको ऐसा लगता है। देखिए हो सकता है जरूरत पड़ जाए, क्वेश्चन में दिया है तो लिखिए, EC और AB, EC और AB, EC और AB, ठीक, गुब्बारे, गुब्बारे की ऊंचाई, क्योंकि दोनों सेम है तो गुब्बारे की ऊंचाई कितना है, 88.2 मीटर है, क्योंकि दोनों की ऊंचाई क्या है, सेम है, तो दोनों की हाइट भी सेम होगा। ठीक है, हाइट मतलब ऊंचाई 88.2 मीटर है। ठीक है, लड़की के आंख से पहले बन रहा था 30 डिग्री का, फिर बन रहा, नहीं, पहले बन रहा था 60 डिग्री का, अब बन रहा 30 डिग्री का। ठीक है, लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, यानी पहले 60 डिग्री का बन रहा था, अब कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब देखिए हम पहले निकाल लेते हैं छोटा त्रिभुज से DC का मान, फिर चलेंगे बड़ा त्रिभुज से निकाल देंगे पूरा BD का मान।
आप चाहें तो पहले चलिए बड़ा त्रिभुज से तो निकालिए BD, फिर चलिए छोटा त्रिभुज से निकालिए DC, दोनों बात बराबर है, ठीक है। यानी यहाँ लिखेंगे त्रिभुज EDC, ECD, ECD से। अच्छा, छोटा वाला में थीटा का मान कितना, देखिए यहाँ है थीटा का मान कितना है 60 डिग्री का। थीटा कितना दिया 60 डिग्री। थीटा के सामने वाला P, 90 के सामने वाला H, बाकी जो बचेगा B। P का मान दिया हुआ है, B निकालना है, H का कोई जरूरत नहीं, यानी P और B क्या लगाएंगे tan। पूरा त्रिकोणमिति तो tan ही लगाना है tan डिस्टेंस में। tan थीटा बराबर क्या आता है P बटा B। P का मान कितना है EC, B किसको माने हैं DC। थीटा का वैल्यू रखें 60 डिग्री। EC का मान पता है, EC का मान पता है 88.2, 88.2, और DC का मान निकालना है, ठीक है। tan 60 देखिए बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, tan 60 कितना होता है √3/1। इधर हो गया 88.2 बटे DC, तिरछा तिरछी गुना करेंगे DC गुने √3 तो हो गया DC √3 बराबर 88.2 गुने 1 करेंगे तो हो जाएगा 88.2 मीटर, ठीक है। देखिए DC गुना में √3 गुना में इधर आएगा भाग में, यानी DC बराबर हो जाएगा 88.2 मीटर बटे √3, ठीक है। क्या आ गया √3 आ गया, ठीक है। यहाँ पॉइंट है, √3 भी रहने देते हैं, वहां भी हो सकता है √3 है, तो आसानी होगा एक बार करने में, ठीक है। DC का मान तो निकाल लिए, अब चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज से पूरा निकाल लेते हैं BD। त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से। अच्छा, इसमें थीटा का वैल्यू अब देखिए छोटा वाला, यहाँ देखिए मैंने बड़ा वाला में यहाँ एंगल अब छोटा हो गया ना 30 डिग्री। कोण के सामने P, 90 के सामने H, ये पूरा क्या हो जाएगा B। P दिया हुआ है, B निकालना है, क्या लगाएंगे tan लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर होता है P बटा B। P किसको माने हैं AB को, B किसको माने हैं B माने हैं पूरा BD को। थीटा का वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री। AB का मान पता है 88.2, BD का मान नहीं पता है, BD को BD रहने, tan 30 1/√3, इधर हो गया 88.2 बटे BD, तिरछा तिरछी गुना करेंगे BD गुने 1 हो जाएगा BD, तो BD बराबर हो जाएगा 88.2 गुने √3 मीटर। तो पूरा BD का मान आ गया 88.2 गुने √3 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अच्छा हम BD को क्या लिख सकते हैं, पूरा BD को क्या लिख सकते हैं BD को लिख सकते हैं BC प्लस, नहीं DC प्लस BC बराबर 88.2 √3 मीटर, ठीक है। देखिए जहां DC का मान हमको पता है, कितना पता है 88.2 मीटर बाई √3 प्लस BC बराबर हो जाएगा 88.2 √3 मीटर। ये पूरा प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ से BC बराबर आ जाएगा 88.2 √3, पूरा प्लस में उधर गया माइनस में 88.2 मीटर वाई √3, क्या आ गया √3। LCM ले लेते हैं √3, हाँ नहीं तो कॉमन भी लेंगे तो चलेगा, कॉमन भी लेंगे तो चलेगा। देखिए कैसे, यहाँ से 88.2 मीटर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, दोनों में है। तो जब यहाँ से ले लेंगे तो BC बराबर 88.2 मीटर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा क्या √3 माइनस यहाँ कितना बच जाएगा 1/√3, 1/√3 कितना बच गया 1/√3। अब देखिए यहाँ LCM ले सकते हैं। अच्छा, LCM लेने के लिए √3 गुने √3 करेंगे, 3 में से 1 गया 2, यानी 2/√3, तो BC बराबर आ जाएगा 88.2 गुने 2/√3, कितना आ गया 2/√3। यहाँ से हम √3 का हर परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। तो इधर हो गया √3 बटे √3, √3 3 हो जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा 88.2 गुने 2 √3 बटे 3, ठीक है। 88.2 को 2 से गुना कर दीजिए, तो BC बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4, 16, 16 1 17 √3/3, ठीक है।
294/5√3, ये 5 करके दिया है। ठीक, इसको नोट करिए पहले, उसके बाद आंसर जो बुक में दिया उसके लाने की कोशिश करते हैं। चलिए नोट कर लिए। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर गलत नहीं है, ये भी आंसर क्या है ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में जो आंसर दिया वो भी सही, उसको भी कैलकुलेशन करिएगा, मेरा भी कैलकुलेशन करेंगे, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। ठीक है, राजमार्ग यानी रोड होगा। ठीक है, मीनार के पास यानी यहाँ क्या है, मीनार है, मीनार के पास तक जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर यानी शिखर ऊपर होगा, शिखर नीचे पाद, क्या है, मीनार है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लीजिए यहाँ एक क्या देखा, कार देखा, 30 डिग्री का अवनमन कोण पे देखा, इसको मिलाते हैं, अवनमन कोण पे देखा, यानी अवनमन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ कितना डिग्री, 30 डिग्री। जब अवनमन कोण 30 डिग्री तो उन्नयन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल पर से जाता है, यानी मीनार की पाद की ओर कार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ क्या है, गाड़ी है। ठीक है, तो जो कि क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है मीनार के पाद की ओर। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। मान लीजिए यहाँ पहुंच गया, यहाँ एक कार है, इसको दूरी ट्रेवल करने में लगा 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद यहाँ पहुंच गया। ठीक है, 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ से अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, तो उन्नयन कोण भी 60 डिग्री का हो जाएगा। 60 डिग्री हो गया तो इस बिंदु से मीनार, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। ठीक है, क्या पूछा अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताइए। यानी यहाँ तो समय बता दिया कि 6 सेकंड लगा, लेकिन आपसे पूछ रहा कि यहाँ तक ट्रेवल करने में कितना सेकंड या कितना मिनट, जो भी टाइम लगे, टाइम बताइए। ठीक है, क्या बताइए, टाइम बताना है हमको, यानी हमको मीनार की ऊंचाई भी चाहिए, इसका दूरी भी चाहिए, ऊंचाई भी चाहिए, दूरी भी चाहिए, क्योंकि कौन का मान पता है, ऊंचाई रहेगा तो दूरी निकाल लेंगे, दूरी रहेगा तभी तो समय निकाल पाएंगे, उससे पहले आप जो निकालना है, पहले मीनार की ऊंचाई निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज में काम करेगा, फिर उसके बाद दूरी निकालते हैं। किस तरह से, देखिए ये भी दूरी नहीं पता है, सिर्फ 6 सेकंड दिया है, टाइम दिया 6 सेकंड दिया है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, हाँ 6 सेकंड दिया है टाइम। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले मीनार की ऊंचाई, दूरी निकाल लेते हैं कितना, ये भी दूरी निकाल लेते हैं, यहाँ दूरी ट्रेवल करने में उसको कितना दूरी ट्रेवल करने में इतना सेकंड लगा, उस हिसाब से इतना दूरी ट्रेवल करने में कितना सेकंड लगेगा हम निकाल लेंगे। यानी नाम दे देते हैं ए बी सी डी, यानी हमको डीसी की अगर दूरी पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं कितना दूरी करने में उसको 6 सेकंड का टाइम लगा। तो जब हमको बीसी पता होगा तब बीसी दूरी ट्रेवल करने में उसको कितना सेकंड लगेगा, कितना मिनट लगेगा, हम बता सकते हैं। यानी डीसी भी निकाल लेते हैं और बीसी भी निकाल लेते हैं। यदि डीसी और बीसी दोनों निकालना है तो उसके लिए हमको ए भी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा,
ए बी निकालना पड़ेगा। चलिए ए बी निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं माना, माना नहीं, देखिए ए बी एक क्या है, मीनार है। ए बी एक मीनार है, ठीक है, ए बी एक मीनार है। मीनार, मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से मीनार के पाद पर एक बिंदु से, एक बिंदु से अवनमन कोण, एक बिंदु से अवनमन कोण 30 डिग्री है, और फिर दूसरे बिंदु से 60 डिग्री है। लिख दीजिए कोण सी का, कोण डी का मान, कोण डी का मान 30 डिग्री और कोण सी का मान 60 डिग्री। ठीक है, निकालना क्या है, दूरी दोनों निकालना चाहते हैं, उसके लिए ए बी चाहिए। ठीक है, पहले चलते हैं क्या, छोटा वाला त्रिभुज से निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से देखिए थीटा के सामने वाला क्या होता है पी, 90 के सामने एच, बी भी चाहिए पी भी चाहिए, पी और बी क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे, यानी tan थीटा बराबर पी बटा बी। पी किसको माने हैं, ए बी को, बी किसको माने हैं, बी सी को। थीटा का वैल्यू रखेंगे, कितना है थीटा का वैल्यू, 60 डिग्री। 60 डिग्री, ए बी नहीं पता है, ना ही बी सी पता है। tan 60 का मान कितना होता है, √3/1, √3/1। इधर हो गया ए बी बाई बी सी, तो ए बी गुने 1 किए तो ए बी बराबर आ गया बी सी √3, बी सी √3, ए बी बराबर क्या आ गया, बी सी √3, यानी हाइट तो निकल गया, कितना है, बी सी √3। अब चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज से, त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से, इसमें थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। पूरा पी, अब पूरा क्या हो जाएगा बी, हमको इधर भी चाहिए तो पी और बी tan लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है पी बटा बी। पी किसको माने हैं, ए बी को, बी किसको माने हैं, बी डी को। थीटा का वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी नहीं पता, ए बी, बी डी को बी डी ही रहने देते हैं अभी। tan 30 1/√3, इधर हो गया ए बी बाई बी डी, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बी डी गुने 1 करेंगे तो हो गया बी डी, तो यहाँ से बी डी बराबर आ गया क्या, ए बी गुने √3, ए बी √3। ठीक है, हम बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी, यहाँ लिख देते हैं डी सी प्लस बी सी। और ए बी का मान क्या निकाल के लाए हैं, ए बी का मान बी सी √3, इधर हो गया बी सी √3, 1√3 पहले से है। ठीक है, ए बी का मान लाए बी सी √3, 1√3 पहले से, √3 गुना करेंगे 3 आ जाएगा, तो यानी डी सी बराबर हो जाएगा 3 बी सी, कितना आएगा 3 बी सी, 1 बी सी प्लस में उधर जाएगा माइनस में, लिख देते हैं प्लस बी सी, इधर हो गया 3 बी सी। ठीक है, 1 बी सी घटेगा तो डी सी बराबर कितना आ जाएगा, 2 बी सी, डी सी बराबर क्या आ जाएगा, 2 बी सी, तो डी सी बराबर आ गया 2 बी सी। यदि हमको क्या चाहिए, बी सी डी सी, यानी डी सी बराबर 2 बी सी आया है, डी सी बराबर 2 बी सी, यानी जितना समय इसको लगा है, अब बी सी ट्रेवल करने में 2 गुना समय लगेगा, कितना लगेगा, 2 गुना समय लगेगा। ठीक है, हमको डी सी ट्रेवल करने में कितना लगा है, 6, डी सी ट्रेवल करने में कितना लगा है, 6, तो यहाँ लिखेंगे डी सी, नहीं क्या बोला है, डी सी बराबर लाए हैं 2 बी सी, डी सी बराबर 2 बी सी, यहाँ से हम डी सी का मान जानते हैं, डी सी का मान 6 सेकेंड दिया, कितना 6 सेकेंड, देखिए 6 सेकेंड बराबर हो गया 2 बी सी,
यहाँ से BC चाहिए तो 2 भागा में ले आएंगे तो BC बराबर क्या आ जाएगा 6 सेकेंड बटे 2। तो यहाँ से BC का मान आ जाएगा 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पूछा था हमसे, टाइम, BC निकाल दिए 3 सेकेंड। टाइम ही नहीं पूछा गया था, 3 सेकेंड। BC का मान कितना है 3 सेकेंड। देखिए DC और BC दोनों आ गए बराबर में, क्योंकि देखिए DC बराबर क्या आ गया 2BC, यानी कहने का मतलब है 2 इधर भागा में ले आएंगे तो BC बराबर हो जाएगा DC/2। यानी जितना दूरी BC को ट्रेवल करने लगा उसका आधा ही लगा। इधर 6 तो इधर कितना हो गया होगा 12। कितना हो गया होगा 12। नहीं, क्या बोला, इधर हो जाएगा भागा, यानी BC ट्रेवल करने में DC/2, यानी BC तो आ गया 3। यानी ये दुगना लग रहा है, ये कम लग रहा है, इसका ये आधा ट्रेवल करने में लग रहा है, ये ज्यादा लग रहा है, ये दुगना है ये आधा है। ठीक है, तो BC बराबर कितना आ गया 3 सेकेंड। ठीक है, नोट करिए। चलिए नोट कर लिए। देखिए यहाँ DC का मान आ गया था 6 मीटर पहले से दिया हुआ था, BC निकालना था, बहुत ही आसानी से निकाल लिए। DC बराबर आ गया 2BC, यानी DC का मतलब होगा कि हम जितना देर हम DC जाएंगे उतना 2 बार BC चले जाएंगे। हम DC गए 6 सेकेंड में, यानी 2 बार BC जाएंगे तो जाके बराबर होगा, यानी 3 सेकेंड में ही जाएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना है 3 सेकेंड। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद आपका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मीनार के आधार से, मीनार के आधार से मतलब क्या है, मीनार है, एक मीनार बनाते हैं। मीनार, मीनार के आधार से, मीनार का एक आधार बना दिए। मीनार की आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी स्थित पर 2 बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण। यानी मीनार के आधार से दूरी दिया है, एक दिया है दूरी 4 मीटर, एक दूरी मान लेते हैं, इधर कम कर देते हैं, इसको मान लेते हैं 4 मीटर, और एक दूरी मान लेते हैं 9 मीटर, एक दूरी मान लेते हैं 9 मीटर। ठीक है, तो कहता है शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। क्या है, पूरक कोण। यानी शिखर का उन्नयन कोण जो दिया है मीनार का, यानी इधर से भी एक शिखर का उन्नयन कोण बनेगा और इधर से भी बनेगा। ठीक है, तो शिखर का उन्नयन कोण क्या बोला, पूरक कोण। अच्छा, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, इसको सही से मिला लीजिएगा, एक सेकेंड। शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब है दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 90 के बराबर। यानी शिखर का जो दोनों का उन्नयन कोण है क्या है, पूरक कोण, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, यानी एक थीटा अगर मान ले, एक कितना मान ले थीटा, एक अगर हम थीटा मान ले तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, होगा कि नहीं। क्योंकि देखिए दोनों का योग यदि हम कहें कि एक थीटा और एक थीटा जोड़ें तो किसके बराबर है 90 के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। पूरक कोण का मतलब दो कोण को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर। यदि हमको एक कोण चाहिए तो थीटा आएगा माइनस में, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या बचेगा थीटा। तो एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया क्या है पूरक कोण है। और आपको क्वेश्चन में कहता है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यानी आपको आंसर बता दिया है मीनार की ऊंचाई कितना होगा 6 मीटर, लेकिन आपको क्या करना है सिद्ध करना है। हम निकाल के दिखा देते हैं 6 मीटर सिद्ध हो जाएगा। यानी हाइट निकालना है, क्या करना है हाइट नाम दे देते हैं ABCD, यानी क्या करना है हाइट निकालना है। यहाँ कितना डिग्री को कौन बन रहा है 90। चलिए लिखिए AB एक मीनार है, AB एक मीनार है। ठीक है, मीनार के पाद से, मीनार के पाद से एक बिंदु, एक बिंदु, एक बिंदु BD की दूरी, BD की दूरी 9 मीटर है, और दूसरे बिंदु BC की दूरी
लिख सकते हैं दूसरा बिंदु क्या है, सी। दूसरे बिंदु बीसी की दूरी 4 मीटर है, ठीक है। क्या बोला, पूरक कोण बोला है। क्या बोला, पूरक कोण। अच्छा, पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि यदि हम दो कोणों को जोड़ें तो पूरक कोण का मतलब दो कोणों का योगफल कितना आता है, 90 डिग्री के बराबर। यानी एक थीटा होगा तो एक 90 माइनस थीटा। अगर हम कहें कि यदि हम दो कोणों को जोड़ें तो 90 डिग्री आए, ठीक है। पूरक कोण का मतलब दो कोणों को जोड़े तो 90 डिग्री आए, जिसमें आपको कह रहा कि एक कोण कितना दे दिया, 20 डिग्री का। एक कोण 20 डिग्री का, तो दूसरा बताइए, हम 90 में से 20 घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा दूसरा। तो एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, ठीक है। देखिए, हमको निकालना क्या, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार की ऊंचाई, क्योंकि हम इससे भी निकाले तो ऊंचाई उतना ही आएगा, इससे भी निकाले तो ऊंचाई उतना ही आएगा, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो समीकरण बनाना पड़ेगा, इससे भी निकाल करके और इससे भी निकाल करके, ठीक है। तो पहले एक त्रिभुज से निकालते हैं, त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से, ठीक है। ये त्रिभुज ए बी डी से, इसमें थीटा का तो थीटा कोई वैल्यू नहीं दिया, 90 के सामने एच, थीटा के सामने पी, ये हो जाएगा बी, बी दिया हुआ है। यानी पी और बी ज्ञात करना है, बी दिया हुआ पी निकालना है, तो क्या लगाएंगे, tan थीटा पी बटा बी। अच्छा, पी किसको माने हैं, ए बी को, और बी किसको माने हैं, बी डी को, बी डी को, ठीक है। यहाँ से tan थीटा बराबर आ गया ए बी का मान पता है, ए बी का मान नहीं पता, उसको एच माने, एच लिख दिए। बी डी का मान पता है, बी डी का मान पता है 9, कहाँ लिख रहे हैं, बी डी का मान 9, ठीक है। देखिए tan थीटा बराबर क्या आ गया, एच बटे 9, इसको समीकरण मान लेंगे एक, समीकरण एक। तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया, एच बटे 9, क्योंकि थीटा का कोई तो वैल्यू दिया नहीं है कि हम tan थीटा का मान रखें। अब चलते हैं त्रिभुज दूसरा से, त्रिभुज दूसरा ए बी सी से, ए बी सी, ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। देखिए यहाँ भी थीटा के सामने पी होगा, 90 के सामने एच, बचेगा बी, यहाँ भी पी और बी यानी क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा पी बटा बी। पी है, पी क्या दिया है, ए बी, बी किसको माने हैं, बी सी को, बी सी, ठीक है। तो tan थीटा, अच्छा थीटा, थीटा नहीं क्या है, tan 90 माइनस थीटा हो गया, क्या हो गया है, 90 माइनस थीटा। यहाँ ए बी को क्या माने हैं, ए बी को एच माने हैं, बीसी का मान तो पता, हाँ बीसी का मान पता है, कितना है, 4। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। यानी cot थीटा बराबर आ गया h बटे 4। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, 2। देखिए एक tan है एक cot है, निकालना h है। यदि tan और cot कट जाए, ये दोनों बराबर हो जाए, तो क्या नहीं निकल जाएगा। तो उसके लिए करेंगे समीकरण 1 गुने 2, या तो लिख सकते हैं समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, ठीक है। समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, चलिए गुना करिए, तो tan cot के साथ गुना हो जाएगा, यानी tan थीटा गुने cot थीटा बराबर हो जाएगा h बटे 9, गुना हो जाएगा h बटे 4 के साथ, हो जाएगा ना गुना। देखिए tan थीटा गुने क्या, cot को क्या लिख सकते हैं, cot का उल्टा होता है tan थीटा, इधर h गुने h करेंगे कितना हो जाएगा, h गुने क्या करना है, h करना, हो जाएगा h स्क्वायर, 9 चौक 36, ठीक है। tan से tan कट गया, इधर बच गया 1, h स्क्वायर बाई 36, गुना में इधर आ गया भाग में, गुना में इधर आ गया भाग में, ठीक है। तो हो गया 1 बटे 36 बराबर h स्क्वायर, स्क्वायर से इधर रूट आ गया, 1 बटे 36 बराबर h। 1 बटे 36 को निकालेंगे, तोड़ दीजिए, अंडर रूट 1 का स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर यानी 1 बटा 6, क्या आ गया 1 बटा 6, लेकिन क्या आ गया 1 बटा 6, यहाँ से निकल जाएगा इधर h 1 बटा 6, लेकिन हमको सिद्ध करना था 6, कहाँ गलती की। अच्छा, ये भागा में इधर गुना में आएगा, भागा है भागा में कैसे आ जाएगा, तो ये गुना में आ गया, 36 गुने 1 के कितना हो गया 36, भागा से भागा कैसे आएगा, भागा से गुना आएगा, यानी स्क्वायर से इधर आ गया रूट, यानी रूट 36 बराबर h। तो यहाँ से h का मान क्या लिख सकते हैं 6,
√36 किसका टूटेगा, 6 का, यानी 6 मीटर। यहाँ लिख सकते हैं, सिद्ध हुआ या तो फिर प्रूव्ड। क्या किया हम, सिद्ध करके दिखा दिए कि एच का मान कितना आएगा, 6 ही मीटर आएगा। क्वेश्चन क्या बोला था कि आप एच का मान 6 मीटर यानी मीनार की ऊंचाई 6 मीटर लाके दिखाइए, सिद्ध करिए। हम एच का मान कितना लाए, 6 मीटर, सिद्ध हो गया। नोट करिए इसको, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट था, ठीक है। चलिए नोट कर लिए। अब आपका हाइट एंड डिस्टेंस पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब शुरू करेंगे नया चैप्टर। और कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे वो आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला चैप्टर कौन सा शुरू करें, ठीक है। एपी शुरू करें या पहला चैप्टर शुरू करें या तो फिर बहुपद शुरू करें, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म शुरू करें, वो आप लोग के ऊपर है। आप लोग डिसाइड करके बताइए कि ये चैप्टर शुरू करना चाहिए, हम वो चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोगों का काम है बताना। हाँ, और एक काम है पूरा रिवीजन करना, फॉर्मूला याद करना, क्योंकि हम अगला चैप्टर अब पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, ये भी त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड था, तो आप तो त्रिकोणमिति तो भूले नहीं होंगे। लेकिन जब इसको छोड़ दिया जाएगा, आगे बढ़ेंगे हम, हो सकता है एपी पढ़ाएं, बहुपद पढ़ाएं, जो भी पढ़ाएं, इसको तो आप भूल जाइएगा। आपका काम क्या है, इसको रिवीजन करते रहना, याद करते रहना। जब तक याद नहीं करिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे भी बोर्ड में एनसीईआरटी से आता है, तो एनसीईआरटी आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं रिवीजन करिएगा तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो आप घर में बैठ के आराम से इसको रिवीजन करिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में, अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तो आप लोग बताइए कौन सा चैप्टर होना चाहिए, वही चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। इसी वीडियो को कमेंट करिएगा तो अगला वीडियो उसी चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।